आपने एक शिष्य का अंगूठा काटा, अंगूठा कटवाया, तो फिर आपका गला तो कटेगा, क्योंकि आपने जो किया है वो भरपाई तो को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। ये सब कर्मों का दंड है। गुरु द्रोणाचार्य ने जो कर्म किए, भरी सभा में द्रौपदी की जब साड़ी उतर रही थी तो वहां गुरु द्रोणाचार्य भी तो बैठे थे, क्यों नहीं सिर काट दिया दुशासन का? क्यों नहीं तलवार उठाई? आप तो विद्वान भी थे, आप तो योग्य भी थे, आपके बाणों का तो कोई मुकाबला भी नहीं कर सकता था, तो क्यों नहीं आप गुरु थे तो क्यों नहीं अपनी चेली का तुमने रक्षा किया? भाई तुम्हारे शिष्य की बहू तो थी, तो गुरु तो पिता होता है, तो वो द्रौपदी इस रिश्ते से बहू लगी ना, पुत्र की पत्नी, पुत्र वधू लगी ना, तो पुत्र वधू की लाज लुट रही है और वो बुला भी रही है कि गुरु द्रोणाचार्य बचाओ। आप क्यों नहीं बचा रहे हैं? क्या वो धर्म था? तो अधर्म किया था तो अधर्मी को अधर्म से मारना ही धर्म है। यही कृष्ण की नीति है। वाह, धन्यवाद। समझ में अच्छा, आ गई? तीसरा एक ठो और है छोटा सा। हाँ हाँ अभी अभी आपने कहा हाँ कि गुरु कोई भगवान नहीं होते हैं, हाँ, मार्गदर्शक हैं। ठीक है। लेकिन श्लोक बनाने वाले श्लोक बनाए हैं कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हाँ, साक्षात पर ब्रह्म क्यों बोला? इस श्लोक का अर्थ आप क्या करते हैं बताइए? हाँ? इस श्लोक का अर्थ आप कैसे करते हैं? हम ये करते हैं, अर्थ गुरु हमारे ब्रह्मा विष्णु शंकर के सदृश हैं और पर ब्रह्म के समान हैं। अब हम क्या अर्थ करते हैं सुनो। हाँ, गुरु कौन है? गुरुर ब्रह्मा, ब्रह्मा ही गुरु हैं। अच्छा। गुरुर विष्णु, हाँ, भगवान विष्णु ही गुरु हैं। गुरुर्देवो महेश्वरा, हाँ। साक्षात शिव ही गुरु हैं। गुरु साक्षात परब्रह्म, पार ब्रह्म परमात्मा श्रीमन नारायण ही हम सबके गुरु हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरु। अब बात ये आई कि गुरु गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। हाँ। ऐसा है कि एक बार क्या हुआ, गुरु और शिष्य दोनों खड़े थे, तभी गुरु जी के पास भगवान आए। तो अब भगवान भी आ गए और गुरु जी भी आ गए और चेला आया। अब चेला ने देखा भगवान जी भी खड़े और गुरु जी भी खड़े, चेला कंफ्यूज हो गया। चेला को लगा प्रणाम किसे करूं? तब गुरु जी ने कहा, तब भगवान ने कहा, गोविंद दियो बताए। भगवान ने कहा कि बेटा पहले गुरु जी को प्रणाम कर, क्योंकि इनके द्वारा तू मुझ तक पहुंचा है। अब ये बताओ, भगवान ने कहा कि पहला प्रणाम गुरु को करो,